अगर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब सरकार ने इसका एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसके थ्रू अब आप आसानी से अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे CRSORGI। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे सरकार का नया CRS पोर्टल आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो एरो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जनरल पब्लिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल की जाती है। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको अपने बच्चे की डिटेल्स फिल नहीं करनी है, आपको आपकी खुद की, अगर आप एक पिता है या माता है तो आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आप देखेंगे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका मोबाइल नंबर और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन करेंगे। अब आप बर्थ सर्टिफिकेट के इस नए पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। अब सबसे ऊपर आप देखेंगे ये 3 लाइंस बनी हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप अपना कर्सर रखेंगे तो कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आप रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बर्थ रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म ओपन हो चुका है, जिसको आपको 4 स्टेप में कंप्लीट करना होगा, जिसमें आप सबसे पहले स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका स्टेट चूज करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे भारत के सभी स्टेट्स के नाम यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये पोर्टल सिर्फ एक ही स्टेट के लिए नहीं है, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं अपना स्टेट चूज करके अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं अपना स्टेट चूज कर लेता हूँ। अब इसके बाद आपको आगे चाइल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी होती है, जिसमें सबसे पहले आपके बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर इस वाले कॉलम में भी एक बार दोबारा से जन्म तिथि को एंटर करके कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर जन्म का समय एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से बच्चे का जेंडर चूज करेंगे। जेंडर चूज करने के बाद अब यहाँ पे आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक रहेगा आधार और दूसरा है EID। तो हम आधार वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड का नंबर एंटर करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम में और लास्ट नेम में आपके बच्चे का नाम एंटर करेंगे। और अगर अभी तक आपके बच्चे का नामकरण नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप ऊपर वाले जो बॉक्स बना हुआ है इस पर आप टिक कर देंगे, तो आपको आपके बच्चे का नाम यहाँ पे एंटर नहीं करना होगा। अब इसके बाद फादर्स इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे फादर का पूरा नाम एंटर करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर एंटर कर देंगे। एंड देन बिल्कुल इसी तरीके से मदर्स इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे मदर का पूरा नाम एंटर होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर, ये सब डिटेल्स एंटर करेंगे। उसके बाद बच्चे के जन्म के समय का आपका जो भी एड्रेस रहा होगा उस एड्रेस को आप यहाँ पे कंप्लीटली एंटर कर देंगे। एंड देन अब यहाँ पर पेरेंट्स का परमानेंट एड्रेस एंटर किया जाएगा। अभी ऊपर जो बच्चे के जन्म के समय का जो एड्रेस आपने एंटर किया था, अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद जन्म का स्थान आपको चूज करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तो पहले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, घर पर हुआ है तो इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, और अगर किसी अदर स्थान पर हुआ है तो आप अदर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने अनुसार हाउस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के माता पिता का पता समान है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। तो अब आपको यहाँ पे माता पिता का जो एड्रेस है वो मैनुअली फिल नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद सबसे लास्ट में नीचे आने के बाद आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन यूनिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आपकी जो ग्राम पंचायत है उसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे आपका एक फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस कॉपी करने के लिए इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे। अब इसके बाद फादर और मदर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल की जाएगी, जिसमें आप फादर्स रिलीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिलीजन चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से एजुकेशन चूज करेंगे एंड देन यहाँ से फादर का ऑक्यूपेशन चूज कर लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे मदर्स इन्फॉर्मेशन भी फिल करेंगे। अब अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आप विवाह के समय माता की जो आयु थी वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंड देन इस कॉलम में संतान के जन्म के समय जो आयु थी वो एंटर करेंगे। अब इस कॉलम में जीवित बच्चों की अब तक की जो संख्या है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि डिलीवरी के समय किसकी निगरानी में ये डिलीवरी हुई है, जैसे डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षक, मिडवाइफ द्वारा। तो जो भी रहा हो उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ डिलीवरी को चूज करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर बच्चे का वजन एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था की अवधि हफ्तों में आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं, जिनका साइज 8 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्लेस ऑफ बर्थ का एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देखेंगे काफी सारी एक लंबी सी लिस्ट आ चुकी है, जहां पे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप चूज करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे आधार चूज कर लेते हैं। अब ब्राउज एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके आधार कार्ड की कॉपी को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद ऑर्डर वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यानी कि अगर आपके बच्चे का जन्म हुए 21 दिन से अधिक हो
हो चुका है और अब आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अब आपको तहसील जाकर एसडीएम की एक रिपोर्ट आपको तैयार करानी होगी, जिसकी कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और अगर आप अपने बच्चे के जन्म के 21 दिन से पहले आप यहाँ पे आकर जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। तो अभी हम यहाँ पे पैन कार्ड को चूज करके ब्राउज एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पैन कार्ड की कॉपी को अपलोड कर देंगे। इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे आपने अब तक जो भी डिटेल्स फिल की है उसका प्रीव्यू आपको शो हो जाएगा। आप यहाँ पे डिटेल्स को एक बार चेक कर सकते हैं, सभी डिटेल्स आपको प्रॉपर यहाँ पे शो हो रही है। अब अगर आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पे ओके हैं तो आप एक बार इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद एक बार फिर से आपकी सभी डिटेल्स आपको शो होंगी, जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल किए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सर्टिफिकेट ऑप्शन आपको मिलता है, यानी कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दो भाषाएं दिख रही हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसका मतलब है कि आप अपने सर्टिफिकेट को किस भाषा में चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में या फिर दोनों भाषाओं में। तो यहाँ पे हम बोथ वाले ऑप्शन को चूज करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे तो फिर आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले से ये जानकारी दे दी गई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पेमेंट डिटेल्स में आपको ये क्लियर बताया गया है कि यहाँ पर आपसे एक लेट फी ली जाएगी अगर आप 21 दिन के बाद अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मात्र 10 रुपए की पेमेंट करनी है और सिर्फ 10 रुपए पे करके ही घर बैठे आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा पाएंगे। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप 10 रुपए की पेमेंट करेंगे, पेमेंट आपकी जैसे ही सक्सेस होगी, आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन की कंफर्मेशन आपको मेल के द्वारा मिल जाएगी और जैसे ही 7 to 15 डेज के अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट रेडी होगा, आपकी मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप घर बैठे ही अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन करके बनवा सकते हैं। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि